Hello, bachalo. So, how are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So, today we are going to start a new chapter. आज शुरू कर रहा हूँ आप सभी की फरमाइश पर केवल आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और नया अध्याय, एक नया चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मचा देंगे आज हम लोग, बहुत पूरी तरीके से ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये एक पहला चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो भी केवल सिर्फ आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पूरी तरह से तैयार होंगे आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आज कुछ नया है। वो साइंस और वो हिंदी नहीं है, आज मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, थोड़ी देर का वीडियो बस, इसके बाद मौज ही मौज। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। चलो, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय है ये हमारी मैथमेटिक्स का, जो हमें नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि अपने पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उसको देखते हुए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि उतना ही पैर फैलाइए, जितनी बड़ी चादर हो तो उतना ही करेंगे जितना हम लोग के पास है, ठीक है। तो डाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलो, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है, अगर 10 की बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक तरह से इसको रिवीजन मान लीजिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर बेसिक में आपको बता दूं, अगर मैं आपको बेसिक बताना चाहूँ तो क्या पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना होगा। कार्टेशियन प्लेन सुना होगा कि नहीं? ये है कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन, ये क्या प्लस साइन नहीं, आपको याद आ रहा होगा। ये y और ये y डैश मान लेते हैं, y भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये x और ये x डैश मान लेते हैं, और इसका ओरिजिन जो होगा वो होगा o, तो उसको o मान लेते हैं। इतना तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा बच्चा लोग। तो x को क्या कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। केवल आपका रिवीजन करा लेता हूँ एक बार, कि आपको कोई भी चीजें जानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो x एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और y एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, और सेंटर को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और इस पूरे प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, और क्लास 10th में इसको केवल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर पीछे का पैर पहले उठा देंगे तो गिर पड़ेंगे ना, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। क्योंकि एक मेरे को याद आ रहा है, एक कहावत है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि अगर रोटी को पलटा ना जाए तो रोटी जल जाएगी, ठीक है। रोटी को पलटा ना जाए तो रोटी जल जाएगी। घोड़े के दौड़ाया ना जाए तो घोड़ा सुस्त पड़ जाएगा। घोड़े को दौड़ाया ना जाए तो घोड़ा सुस्त पड़ जाएगा। और यदि सब्जेक्ट को, विषय को दोहराया ना जाए तो सब भूल जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इतना आप लोग सभी लोगों को पता होगा, आपने क्लास 9th में ही पूरा पढ़ा होगा। इसको ऑरिजिन कहते हैं, y एक्सिस को कोऑर्डिनेट कहते हैं, x को एब्सिसा कहते हैं, और इस पूरे व्हाइट प्लेन पर बने हुए इस x o x y o y को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। हो सकता है CRTESIAN ये, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपको पता था। अब हम लोग बढ़ते हैं, बस कुछ नहीं है ज्यादा, क्लास 10 में बस इसी पर हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10 में थोड़ा सा और है, बाकी सारी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो y एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर जो x एक्सिस होता है
y एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू y x एक्सिस होता है, और जो x एक्सिस होता है परपेंडिकुलर टू y, ये y है, ये y है, इसके परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्या रहा, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस है ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ आगे, और ये रिवीजन था इसीलिए इसको हाईलाइट से लिखा था, रेड मार्कर यानी जो से लिखा गया वो सब रिवीजन था। वो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों सभी लोगों को आता है। तो बात करें अगर क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इतना आप सबको आता है। और उसके आगे बढ़ते हुए कि सबसे पहला जो फॉर्मूला या आपके लिए थ्योरम जो आएगी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने के लिए वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो वाला डिस्टेंस नहीं है आपका जो आप लोग लगाते हैं। एक डिस्टेंस आप लोग और फाइंड करते हैं अगर साइंस में भी मैथ में भी s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू d अपॉन t, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, ये मैथमेटिक्स से बच्चा लोग, तो यहाँ पर कुछ और ही लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सॉरी ये नीचे लिखा जाएगा x2, यहाँ पर ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये आप लोगों की किताबों में बुक्स वगैरह में सभी बुक्स में दिया होगा, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन हमको देखना है कि ये डेरिवेशन इसका क्या है, यानी कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो वो हमको आना चाहिए। एग्जाम से हमसे खोलने का देना नहीं, आए पूछे या ना, लेकिन अपने को मैथमेटिक्स से प्यार है तो हमें प्यार में डूब जाना है, यानी कि मैथमेटिक्स में डूब जाना है। तो ये सब गेस कर देता हूँ, सबको पता चल गया होगा कि पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। पार्टीशन बेन की हम लोगों ने बात की, मैं उसको बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पार्टीशन बेन लगभग कुछ वैसा ही बना होगा, बना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था वहां पर, हम लोगों ने इसको लिया था x y, इसको एक को x डैश कर लीजिए और y डैश कर लीजिए, और ये था हमारा o। तो ये हम लोगों को बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पर तुमको लिख भी देना होगा, क्या लिखना होगा कि लेट y डैश एंड x डैश बी द क्या हम लोग लिखेंगे y डैश एंड x डैश बी द x एंड y एक्सिस ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये आपको लिख देना होगा। जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेट 2 पॉइंट्स, लेट देयर बी 2 पॉइंट्स, लेट कोई 2 पॉइंट मान लेना है। एक मान लेना है x1, y1, और दूसरा क्या मान लेना है x2, ओ माय गॉड, x2, y2। ये 2 पॉइंट्स हमको मान लेना है कि इस पार्टीशन प्लेन पर 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो आप लोगों ने डिनोट किया ही होगा, ये पता ही होगा। तो ये पॉइंट्स मान लेना है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख देते हैं x1, y1, और b कहा देते हैं यहाँ पर b, x2, y2। ठीक है, ये है हमारा, ये पॉइंट हम लोगों ने डिनोट कर दिया अपने पार्टीशन प्लेन पर। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको हम क्या ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। इसको ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। क्या बच्चा लोग, ये बना दिया, बन गया हमारा ट्रायंगल यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब ड्रॉ लिख देता हूँ, कहाँ पर लिख दूँ, कहाँ पर लिख दूँ, कहीं पर लिख देता हूँ।
मैं लिखता नहीं हूँ, बता देता हूँ आपको। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या तो OX के परपेंडिकुलर हमको एक लाइन खींचनी है यहाँ पर, तो ये खींचनी है मैंने, इसको नाम देते हैं L, यानी ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX, लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX, ये हो गया। फिर क्या है, ड्रॉ NM, तो इसको सीधा मान लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ NM परपेंडिकुलर टू OX, सॉरी ये OX नहीं रहेगा, ये ON रहेगा, यहाँ पर N है लिखना। अब ये ड्रॉ परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ MN परपेंडिकुलर टू OX, इतना हो गया। ये समझ में आया क्या? ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। इसको OL भी आप लिख सकते हैं और OX भी, तो मैं OX भी कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा होगा कि ये जो OL है, ठीक है, ये जो OL है ये क्या है, ये हमारा x1 है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो x एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू, सॉरी जो y एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा। जो y एक्सिस यानी ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, यानी ये जो है AL ये क्या है, y1 है। AL इज इक्वल टू y1, समझ में आया क्या? AL क्या है, y1 है, ठीक है। AL क्या है, y1 है, क्योंकि जो y एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो यहाँ पर हमारा x एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर है ये हो गया y1। और यहाँ पर बात करें तो bn क्या होगा, ये भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी ये भी y एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, y2 है, तो bn क्या हो गया, bn हो गया हमारा y2 हो गया, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस कम है, ठीक है। तो bn क्या हो गया, bn हो गया y2 हमारा। और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो AN है वो हमको y1 मिल गया है, लिख देता हूँ। bn क्या मिल चुका है, ये पूरा हमको मिल चुका है y2, ठीक है। हमें क्या मैं कह सकता हूँ कि AL इज इक्वल टू m, AL इज इक्वल टू, सॉरी mn, AL इज इक्वल टू mn, लिख देता हूँ AL इज इक्वल टू mn। जब AL mn के बराबर है तो y1 भी बराबर होगा, इज इक्वल टू y1, इज इक्वल टू y1, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ y1, यहाँ पर लिख देता हूँ y1। तो क्या बचा, bm बचा। bm निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, bm निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, bm निकालना है, bm निकालने के लिए क्या मैं bn माइनस mn कर सकता हूँ, bn माइनस mn, bn माइनस mn, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। bn दिया हुआ है, mn दिया हुआ है, bn निकालना है तो bn से mn माइनस कर देंगे तो bn निकल आ जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को पूरी बातें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई क्या? अगर समझ आ गई है तो हम सब बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा y एक्सिस का। तो हमको क्या निकालना है, अगर हमको bn निकालना है तो bn से हम mn माइनस कर देंगे, और अगर इसकी भाषा में मैं लिखूं तो bn निकालने के लिए हमें bn क्या है, bn पूरा क्या है, y2 है, y2 माइनस mn क्या है, y1, ये हो जाएगा हमारा एक हमारा आपके नीचे फॉर्मूला बन चुका है y2 और y1। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, x मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होता है। x क्या होता है, परपेंडिकुलर टू, मैं इसके लिए दूसरा मार्कर ले लेता हूँ कि आप आसानी से देख सकें। जो x होता है वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो OX है y के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ OX जो है ये y2 है, सॉरी x2 है, यानी OX क्या है, OX क्या है, ये है x2, OX क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OX इज इक्वल टू y2, क्या मैं कह सकता हूँ OX इज इक्वल टू y2, और
जो ON है, क्या मैं इसको x1 कह सकता हूँ? अगर मैं कह सकता हूँ तो आप इसको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये सही है? OX x2 कह सकता हूँ क्योंकि y के परपेंडिकुलर है, और ON को x1 कह सकता हूँ क्योंकि ये भी y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ कि y को सही क्या बाबा x2, ठीक है, ये है x2, और ON क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा x1। तो ये हमने फाइंड कर लिया, x2 हमको पता है और हमको x1 पता है, ये x1 है, ON क्या है? ये x1 है। अब बचा क्या L1, क्या मैं कह सकता हूँ? एक मिनट, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो x1 है, ये इसके क्या होगा? इसके बराबर होगा, जैसा हमने y एक्सिस में देखा था, y1 इज इक्वल टू दिस y1 यानी n इज इक्वल टू mn। वैसा क्या मैं यहाँ पर कुछ आपको बनता दिख रहा है? क्या वैसा यहाँ पर केस बनता दिख रहा है? अगर बनता दिख रहा तो आप यहाँ लगा ले जाएंगे, और नहीं तो फिर मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ ये बताने के लिए। तो क्या अगर बन रहा है, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, इसको सही कर देता हूँ। एक क्या ये समझ में आया क्या? अब ये जो है पूरा ये OX, ठीक है, जो पूरा OX है, OX के लीजिए आप, या तो ON भी ले सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो ON भी ले सकते हैं आप, ठीक है। OX लिखिए पूरा, या तो ON भी, यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ON कर लीजिए, ये ON कर लीजिए, या तो OX, कोई दिक्कत नहीं, ये आप भी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये OX को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ON हो गया x2, और ON हो गया, क्या हो गया? ON क्या हो गया? x1 हो गया है। तो क्या मैं ON माइनस ON कर सकता हूँ? क्या मैं ln निकालने में मुझे x1 पता है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आपका ये बनेगा, ठीक है, ये x1 होगा और उसके बराबर ये था, मान लीजिए यहाँ पर p है, ठीक है, p है, यानी PA इज इक्वल टू x1 होगा, और EA इज इक्वल टू ON है, इसलिए ON भी x1 हो गया है, इसीलिए ये भी हो गया। अगर आपको ना समझ आया रहा हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर की पॉइंट है और ये x1 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू ये y एक्सिस, और यहाँ पर जैसा मैंने अप्लाई किया यहाँ पर भी हो जाएगा, ON भी x1 हो जाएगा। अगर ना समझ आया तो इसलिए बता रहा, और ON भी हो गया, तो हमें क्या नहीं मिला? Ln। तो फिर वही हम लोग फॉर्मूला क्या, वही अपनी लिंजा टेक्निक जो हमको पता है वो लगा देते हैं कि ON माइनस ON हमको निकालना क्या है? ln निकालने के लिए ON माइनस ON जो हमको पता है, ये पूरा पता है हमको, और ये आधा पता है, तो आधा निकाल लेंगे, पूरे से आधे को घटा देंगे, तो जितना बचेगा वो ln हो जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो ln इज इक्वल टू ON कितना है? x2 है, और माइनस ON कितना है? x1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला एक निकल कर आ गया। तो Bm इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और ln इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हमारे दो फॉर्मूले निकल के आ चुके हैं। यानी कि हमको यहाँ पर क्या मिल चुका है? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। हमको ये निकालना था ln इज इक्वल टू am, ये am के बराबर है, तो या इसको लीजिए या इसको, ये हमको ये और ये निकालना है, और ये दोनों पता है, हमको ये निकालना है। तो कुछ क्लिक कर रहा है क्या दिमाग में कुछ क्लिक किया गया? हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल में दो साइड अगर दिए हो, एक साइड निकालना हो, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? अपना पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो हमारा फॉर्मूला आप कह लीजिए, वो अप्लाई करते हैं। हमको दो क्या पता है? दो साइड्स का डिस्टेंस आप कह लीजिए, दो हमको
अगर पता है मेजरमेंट दो साइड का पता है, तीसरे साइड का फाइंड करना है, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। इतना क्लिक हो गया हो तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, फिर उसके आगे हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। नहीं तो जगह है मैं वहीं पर लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि अपने पास जगह है, ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं हम आगे, ठीक। अब लोग क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये क्या है हमारा, ये हाइपोटेनस है, यानी कि h स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 प्लस स्क्वायर लग जाएगा x2 माइनस x1 और स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इतना तो आपको पता होगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। क्या यही फार्मूला मैंने बताया क्या, वो जो मैंने बताया था वो हो सकता है ऐसा रहा हो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, वही निकल कर आया है यहाँ से। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, कुछ नहीं था, इतना सा था। क्या करना था आपको, मानना था कि पार्टीशन देने पर x कॉमा x चलिए y o y कॉमा डैश x o x डैश दो यहाँ पर y और x एक्सिस हैं रेस्पेक्टिवली, और वहाँ पर दो पॉइंट्स मान लेने थे, दो पॉइंट्स मान लेने थे, उनसे ट्रायंगल बन जाता है। फिर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वही सॉल्व कर देना है। अपने को पता है x एक्सिस y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर। वो लगा करके ले आया हमने, Pn is equal to y2 minus y1, Ln is equal to x2 minus x1। और जब दो साइड हमको किसी ट्रायंगल की पता हो तो आप सभी लोगों को पता है क्या अप्लाई करना है। वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमारा यहाँ पर हमारा जो रियल जिसको निकालने के लिए हमने यहाँ संघर्ष किया वो निकल चुका है। इसको मैं अगर हाईलाइट करना चाहूँ, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा कंजस्टेड होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया क्या, अगर मैं इधर का पेज कर दूँ थोड़ा सा, ये तो आपके लिए, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, सही तरीके से लिख देता हूँ। और मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, क्योंकि ये बच्चों क्या है, ये बेस माना, ये परपेंडिकुलर माना हमने। एक मिनट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसके जो ये यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है, और जो हमारा नीचे होता है उसको बेस मानते हैं, और इधर जो होता है तो परपेंडिकुलर। ये कोई क्या कहते हैं एग्जैक्ट यही नहीं है कि हाँ यही परपेंडिकुलर होगा या यही जो भी है वो बेस होगा, वो आप लोगों को पता होगा। यहाँ से जो होगा उसके जो सामने होगा उसके जो परपेंडिकुलर होता है वही हम का हाइपोटेनस के यहाँ से हम लोग का निकल आता है, वो आपको पता होगा। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया है, जो हम लोग चाह रहे थे वही निकल के आया है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या यही फार्मूला चाहिए था हमको, क्या यही फार्मूला चाहिए था हमको, समझ में आ गया क्या? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया बार बार देखिए, 2-3 बार में आपको पूरी तरह समझ में आएगा। सॉल्व करने से आपको पूरी तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस में ही तो मजा है, क्वेश्चंस में ही तो मजा है। मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स इज नथिंग विदाउट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक साधारण सा क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे, साधारण सा क्वेश्चन लेंगे, साधारण सा क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between
आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, कोई भी मान लेते हैं हम लोग के 7,13। इधर क्वेश्चन क्या है ना, इधर क्वेश्चन मैंने इधर पहले से लिख के रख रखा है, तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही। और बी 10,9, ये हमको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ये हमको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको आपको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है x1, इसको मान लेना है y1, और इसको मान लेना है x2, इसको मान लेना है y2। ठीक है, ये आपने मान लिया x1 y1, किसी को भी मान लीजिए, चाहे आप इसको x1 y1 मान लीजिए, चाहे इसको x1 y1 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक पॉइंट को आपको x1 y1 मान लेना है और एक पॉइंट को x2 y2 मान लेना है। अब उसके बाद फार्मूला क्या है, हमने फार्मूला क्या निकाला था, AB का डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फार्मूला हमने निकाला था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकाला था क्या, यही निकाला था क्या। अब हम इस पर फिर वैल्यू कर देंगे और हमारा आंसर आसान सा हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है 10, x1 की क्या है 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस ये y, ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपको क्लिक कर रहा होगा 10 माइनस 7 यानी 3 का स्क्वायर प्लस, ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है बच्चे लोग नाराज हो जाते हैं कि एक स्टेप मैं छोड़ दिया, ठीक है, तो समझ में बस आना चाहिए आपको। 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -4, जब माइनस में है लेकिन आपको पता होगा जब स्क्वायर किया जाता है किसी नेगेटिव नंबर का तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी 4 16 और 16 एंड 9 इधर कर दूं, इसी के आगे मैं कर देता हूँ 16 एंड 9 कितना हो जाएगा आपका 25, तो रूट 25 हो गया, और रूट 25 पर क्या होता है a is equal to 5, आपका डिस्टेंस कितना आ चुका है 5। तो क्लिक किया क्या, कुछ क्लिक किया क्या, समझ में आया क्या, कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। और अगर इतना सा समझ में आया है तो अपने आप को शाबाशी दे लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आप क्लिक कर गया तो अपने आप को शाबाशी दे लीजिए क्योंकि आप एकदम सही है। ठीक है, और आपको क्लिक कर गया तो फिर आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बस एक बार डेरिवेशन को देखते जाइएगा। डेरिवेशन कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं, मगर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर क्यों है, क्योंकि you love mathematics and you should fall in love। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स में डूब जाना है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये क्लिक कर दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही, और उसमें हम लोग अपने पॉइंट्स को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी रखेंगे, माइनस नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हर तरीके के क्वेश्चन ना कराओ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड क्यों क्या दिया हुआ है, क्यों अपने पास क्या दिया हुआ है 2, -5। ठीक है, ये दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करने को ट्राई करिए, और अगर नहीं आता तो फिर से वीडियो ऑन कर लीजिए और मैं यहाँ पर खड़ा ही हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -4,7। मैंने क्या बताया था कि आपको x1 y इसको नहीं मानेंगे, फिर आपके लिए हम क्या करते हैं इस बार इसको x1 और y1 मान लेते हैं और उसको हर तरीके से आपको बता देंगे कि क्या कैसे होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। मैंने बताया था कि आप चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर p और q को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो p और q इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में अगर हम अपना क्या रखते हैं, x2 कितना हुआ है -4 माइनस x1 कितना है, x1 है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है, तो y2 में है। ठीक है, y2 कितना है हमारा 7 माइनस y1 कितना है
-5 तो ये देखते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। ये समझ में आया क्या? समझ में क्लिक कर रहा है क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। मैं अब यहाँ पर आपको एक वॉच मिल रही होगी, आप कुछ समझ रहे होंगे, इसमें फिर मैं इसको जल्दी कर देता हूँ। 7 है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 और 5 होता है 12, और ये 12 का स्क्वायर, इसको एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 12 का इसका स्क्वायर किसी को पता है क्या? जल्दी क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 144, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ 144, ठीक है। इंटू इक्वल टू रूट 36 और 44 कितना हो जाएगा? 6 इधर जाएगा तो 150 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। 6 इधर जाएगा तो 150 हो गया, 30 150 प्लस 30 180 हो गया, रूट 180 आ गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं जो यहाँ पर भी ये भी सॉल्व करके निर्धारित कर रहा हूँ कैसे आएगा ये, ठीक है। 2 9 8 2 45, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 अंदर 3 5 से 15, 3 5 से 15, 5 हो गया 5। ये पेयर बन रहा है 2 और 3 का, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि PQ इज इक्वल टू आ रहा होगा आपका 6√5। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? अगर आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। क्या आंसर आ रहा है? मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आंसर निकला। बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। यूनिट्स लिख दीजिए, यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट निकाला, डिस्टेंस निकाला, तो कोई ना कोई यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा। और लोग क्या कर देते हैं यूनिट्स, यानी 6√5 यूनिट आ रहा है आपका डिस्टेंस। क्या ये आपको समझ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लिखना है तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिख गया होगा, आई होप ये आपको लिख गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन में जाने से पहले मैं क्या कराऊंगा, आपको एक और फॉर्मूला छोटा सा है, उससे कोई वो आपको आ जाएगा, लेकिन बता देता हूँ कि अगर जब बोले कि डिस्टेंस ऑरिजिन से है, जब डिस्टेंस ऑरिजिन से पूछ रहा हो, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। जब ऑरिजिन से पूछ रहा, ऑरिजिन आपको बताया कि क्या होता है पार्टीशन पेज में, यानी यहाँ से जहाँ पर y जोड़ देते हैं, यानी कि 0 से। जब डिस्टेंस आपका 0 से पूछ रहा है तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा x2 + y2, ये कैसे आया? मान लीजिए PQ है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब ये कैसे आया, उस फॉर्मूले में हम इसको रख करके देख लीजिए। PQ इज इक्वल टू क्या है? PQ इज इक्वल टू है x2 माइनस क्या होगा रे बाबा, x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है और कह रहा है कि ऑरिजिन से है, यानी कि x1 और y1 0 हो जाएगा, x1 और y1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 बचा माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 बचा माइनस 0 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, x का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर जब होगा तो इसका रूट जो है, ये जो रूट है ये रह जाएगा। ये अगर 0 हट गया, 0 का स्क्वायर 0 बचा, अपने पास क्या x2 बचा, रूट लगा रहेगा, और यहाँ पर क्या बचा, y2 बचा, x2 + y2। आगे क्या चमक गया क्या? ऑरिजिन से अगर पूछ रहा है तो आपका ये फॉर्मूला होगा। सॉल्व ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपको करना पड़े। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आते, बाई चांस आप भूल गए, नहीं आ रहा, तो कोई टेंशन नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जस्ट जो पॉइंट दिए हैं उनको इसमें पुट कर देना है और वहीं से आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये भी उसी फार्मूले से निकल कर आया है। तो अगर हम वहां पर भी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका फार्मूला, सॉरी, उसका जो आंसर है या जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो अगर आपको आसान चाहिए तो ये कर सकते हैं, और नहीं तो वो फार्मूला ऑरिजिन वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें भी आप 0 0 रखेंगे 0 आ जाएगा और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और नए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नए नए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नए नए क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चंस मुझे देखना पड़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point of the point P 6, -6 from origin, origin से कह रहा है, origin से कह रहा है। ठीक है, origin से कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। origin से यानी कि मान लेते हैं कि let that point be, let point Q be 0,0, origin यानी कि 0,0। तो अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 + y2। फॉर्मूला क्या है हमारा origin से निकालने का, x2 x² + y², जिसको हमने माना x1 y1 और x2 और y2। x1 y1 को उससे मतलब ही नहीं है, हमारा फॉर्मूला ये है। तो x2 + y2 रख देते हैं, 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 36 प्लस 6 × 36 और 36 कितना होगा, 30 क्या हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा और 6 से 12 जो 72 हो जाएगा। और 72 जब हम लोग निकालेंगे, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि दिक्कत हो गई तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। तो ये आ गया आपका पेयर बन रहा क्या, 2 2 3 जा 6 आंसर आ गया, 6√2 आंसर आ रहा है। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से ट्राई करिए कि आपका 6√2 आ रहा। अगर 6√2 आ रहा तो आप सही है। ठीक है, क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसमें फिर वैल्यू करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मेन बात आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। डेरिवेशन पता होगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, तो आप उससे समझ पाएंगे कि ये वैल्यू या ये फॉर्मूला क्या कहाँ से आ रहा। बाकी आपको फॉर्मूला पता है कौन सा रहेगा। और मैं आपको वो वाला फॉर्मूला जो ऑरिजिन के अलावा है उस पर भी ये रख के दिखा देता हूँ, उस पर भी रख कर दिखा देता हूँ। आंसर हमारा आया है 6√2 आया है। ठीक है, 6√2 ये आंसर आया। अब उस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे, जिसको मैं कह रहा था डिस्टेंस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रखकर भी देख लेते हैं कि वो मैं सही कह रहा था कि नहीं, सही कह रहा था कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसमें रख लेते हैं क्या है, x2 - x1, x2 क्या है अपना 6 - x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 - 0 है y1 स्क्वायर pq इज इक्वल टू 6 - 0 क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर जब हो जाएगा लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 0 ऐड होगा तो 6 -6 ये रह जाएगा, इसका स्क्वायर होगा pq is equal to 6 square 36 plus 6 का स्क्वायर 36 plus 36 72 और pq is equal to 6√2। वही आ रहा क्या बच्चा लोग, क्या वही आंसर आ रहा है, क्या वही आंसर आ रहा है। 6√2 उस फॉर्मूले से भी आ रहा था, 6√2 इस फॉर्मूले से भी आ रहा। इसका मतलब आप लोग सही हैं, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जो था वो थोड़ा शॉर्ट था करने के लिए, आपका टाइम से भी था, कोई बात नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, अप्रोच आपकी जानी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी सब कुछ तो ठीक है। ये भी क्या होगा, इसको सॉल्व जरूर करते जाइएगा मेरे साथ और इनको लिखते जाइएगा। दोबारा सॉल्व करिए, एक बार नहीं आता 2 बार करिए, 3 बार करिए। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, लेवल बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा आपकी अप्रोच बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम है तो ये लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो वो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने क्वेश्चन से लिख लेता हूँ, अगर आपका आदेश हो तो लिख लो
ठीक है, मैं भी देखता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए उचित रहेगा। कौन सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए उचित रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओ माय गॉड, ये क्या है, कुछ नहीं। और विच, अभी देखते हैं आगे। और विच द डिस्टेंस between the points is distance between the points is, ये दिया हुआ है distance between the points p क्या दिया हुआ है 4, -5 एंड q क्या दिया हुआ है 12, x और कह रहा है कि ये 10 यूनिट्स है। तो कुछ क्लिक किया गया यूनिट्स में हम क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। वैसे ही फॉर्मूला में केवल आपको रख देना है और आपका आंसर जस्ट इन सेकंड आ जाएगा। केवल इसको फॉर्मूले में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करिए और जब नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो खोल लीजिए और मैं बता दूंगा। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने का और जब नहीं आने का तो इधर से संपर्क करने का, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप लोग पॉज करके तब तक वीडियो को समझ लीजिए, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। गिवन क्या है, 10 यूनिट्स है, x सबको निकालना है। बस सीधे से अपना फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। फार्मूला क्या था, अब थोड़ा सा हम लोग क्या हो गए, मैच्योर हो गए हैं, यानी कि हमको ये फार्मूला रख चुका है। और हम यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं x1 y1 x2 सॉरी x2 और y2, ये सब लिख लिया हमने। अपनी आसानी के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब फार्मूला हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट उस पर वैल्यू लिख देते हैं। क्या कहता है, x2 - x1 यानी 12 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी x माइनस y1 यानी -5, ठीक है, का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हमको वैल्यू दी हुई है। कितना वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट्स, यानी पीक्यू का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट इज इक्वल टू 12 - 4 कितना हो जाएगा, 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या 8 हो जाएगा। और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस x माइनस माइनस प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। x माइनस माइनस प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और जब इधर किया तो इसका ये रूट हट जाएगा, यानी 64 प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं 64 को इधर ला सकता हूँ, यानी 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x प्लस 5 का स्क्वायर और 100 माइनस 64 होगा तो आएगा 36 आ जाएगा। 36 इज इक्वल टू x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 36 रूट लगा दूंगा x प्लस 5 और ये क्या आ जाएगा +-6 इज इक्वल टू x प्लस 5, ये आएगा। ये आएगा +-6 क्यों आया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसके पहले कि आपको पता होगा रूट जहाँ पर आएगा वहाँ पर ऐसा आ जाएगा कुछ, उसके रीजन उसका पता है आपको कि क्यों होता है। यहाँ पर प्लस माइनस आ गया x प्लस 5। और अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं ये कर देता हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब क्या करेंगे, मान लेंगे हम 10 को पहले और जब 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यानी x इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको -6 ले लेंगे और इधर से 5 आएगा तो -5 इज इक्वल टू x, यानी -11 इज इक्वल टू x।
यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू -11 भी हो सकती है। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू -11 भी हो सकती है। क्या करना था, कुछ नहीं दिया था, यहाँ पर p का पॉइंट दिए थे, क्यों दिया हुआ था, आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, केवल आपको वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पर। इसके बाद इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो इधर से वो हट गया और इधर स्क्वायर हो गया। डिजिट को एक तरफ ले आया, 36 आया, x + 5 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर डायरेक्टली इधर रूट लगा दिया, और 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, +-6 हो गया, और हमने +6 और -6 मान करके x की वैल्यू निकाल दी। तो क्या आपको ये एकदम से समझ में आ गया है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और इस लेक्चर का, इस वीडियो का एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे दूसरी तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा वो भी, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन दे दूंगा, इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, वो आप करके आइएगा, वो आप क्या करेंगे, इसको आप करके आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये भी होगा इसे, लेकिन आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन देख लेता हूँ, फाइंड द पॉइंट on x axis equidistant, कुछ नहीं करना, अगर फॉर्मूला आपको देखना है, which is equidistant from the points क्या है, पॉइंट्स क्या किया हुआ है, 5, -2, 5, -2 एंड -3, ये जो है फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2, -3, 2। तो ठीक हो रहा क्या, कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा, और ये भी नहीं आ रहा तो फिर हम खड़े हैं। सबसे पहले तो आपको इनको पॉइंट्स को नाम दे देने हैं, लेट पॉइंट्स, लेट दूसरा पे ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। जो पॉइंट आपको, एक पॉइंट आपको और फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, आपको एक और पॉइंट फाइंड करना। आपको कह रहा है x से क्या है, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंस हो इन दोनों पॉइंट से, जो कि इक्विडिस्टेंस हो इन दोनों पॉइंट से। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को मान लेते हैं, लेट a 5, -2 एंड b -3, 2। और क्या कह रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो हमको x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर हो, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं लेट पॉइंट b, x एक्सिस पर कह रहा है, यानी कि y वहां पर 0 होगा, तो लेट पॉइंट b p x, 0। अब क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन अगर पढ़ोगे कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ये इसके भी बराबर है और इसके बराबर है, यानी AP इज इक्वल टू BP कह रहा है, यानी ये पॉइंट BP के बराबर है और ये पॉइंट भी P के बराबर है, तो AP इज इक्वल टू BP। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये पॉइंट्स बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, यानी कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला रख देना है, फॉर्मूला अपना है, दोनों तरफ वही फॉर्मूला लगेगा, क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है, रूट के अंदर में। तो BP स्क्वायर, इनको पहले BP स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हमारा a था और ये हमारा b था, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x और y मान लेते हैं, और अपना इस पॉइंट को हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है, x2 और y2। तो x1 y1 x2 y2 ये देते हैं, फॉर्मूला क्या है, x2 रूट x2 क्या है, x माइनस x1 क्या है 5 का स्क्वायर प्लस
y2 यानी कि 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ये हो गया, समझ में आया क्या? हमने इसको a को x1 y1 मान लिया और p को x2 y2 मान लिया, और p इधर भी है तो उसको x2 और y2 रह देते हैं, और b को हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं। x1 और y1 मान के इधर भी वैल्यू पुट करते हैं। x2 यानी कि x माइनस x2 माइनस x1 यानी कि हमारा है -3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस y1 यानी 2 स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है क्या? a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है क्या? तो वो क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2ab यानी कि 5 जा 10x प्लस, अब ये क्या बन रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस होगा तो नहीं, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू, और इधर का भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3 यानी कि a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab प्लस 2ab होता है, 2ab यानी कि क्या हो जाएगा, 2ab होता है x माइनस माइनस प्लस हो गया, x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे यानी b स्क्वायर प्लस 2ab 2 6x हो जाएगा प्लस -2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर 4 हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ रहा है, इतना समझ में आएगा, इसको आप नोट कर सकते हो और एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो हमको देख कर चलना है कि क्या हमको समझ में आ रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, या आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर बताइए मुझको, जल्दी से देख करके बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम लोग उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देख के बता दीजिए कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, प्लस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि जब प्लस 4 इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब लेता हूँ ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये इधर बचेगा, और ये इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6। ये बचेगा क्या, इधर इतना बचेगा क्या, ये कट होने के बाद इतना बचेगा क्या, इतना समझ में आया क्या? और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर को भी कट कर सकता हूँ, x स्क्वायर भी इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये भी कट हो गया, बचा प्लस 25 मैं यहाँ पर देता हूँ, बचा प्लस 25, जब प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 ठीक है, 16 सही से लिखता हूँ। समझ में आया क्या? यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। x स्क्वायर कट गया, फिर 25 बचा, और जब प्लस 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, और -10x है, और ये प्लस आएगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 16 है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी इधर से आएगा प्लस 6x, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो देखो -10x इधर है तो -6x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -16x इज इक्वल टू 0,
16x = 0। ये समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया है तो आगे तो आप लोग निकाल ही लेंगे, आगे तो आप लोग निकाल ही लेंगे। और नहीं निकाल पाते हैं यदि तो मैं आपको बताता हूँ एक हो जाए। थोड़ा सा जिंदगी के दो घूंट लगा लेता हूँ, पानी पानी पी लेता हूँ। पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या मैं इसको उधर ले जाऊंगा, ठीक है। इधर क्या होगा, ये 16 इधर, अब इसको इक्वेट करेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस इक्वल उधर जाएगा, 16x हो जाएगा और x = 16/16। क्या आपका आंसर 1 आ रहा है क्या? x = 1 आ रहा है क्या आंसर? एकदम सिंपल सा आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है आंसर इसका। इतना बड़ा आपने मेथड बता दिया और आंसर आ रहा 1। तो इतना सा क्वेश्चन था और आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार ब्रीफ दे देता हूँ आपको। क्या करना था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a, b। मतलब ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो a और b दोनों के बराबर हो, जो a और b दोनों के बराबर हो, ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हमने इसको a और b मान लिया और उस पॉइंट को मान लिया x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो वो हो जाएगा x, 0। और उसके बाद हमने जो इक्वेट कर दिया, कह रहा था वो पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है, हमने कर दिया। और उसके बाद उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर इक्वल करने के बाद हमने क्या किया? हमने क्या किया? उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। उसको क्या किया? पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, केवल फॉर्मूला रख के सॉल्व कर दिया। केवल एक सा क्वेश्चन था। और अगर आपको मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये मैंने और आपको समझाने के लिए केवल कि फॉर्मूले में ये रखा जाता है। नहीं तो अगर इसको मैं डायरेक्टली हटा देता तो आप पूछते ये क्यों हटा दिया डायरेक्टली, तो मैं इसलिए नहीं कंडीशन लगा रहा था। और अब आपको बता देता हूँ इसको इसलिए हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है और जब रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, ये आपको पता होगा। इतनी सी जानकारी थी। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने आज 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज के लिए ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है आज के लिए। और मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिएगा। आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्कर चलेगा तो ऊपर दे रहा है, आप एनसीईआरटी उठाइएगा और उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वहां से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर, आज का ये जो लेक्चर है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स की ये पहली क्लास थी और पहली क्लास में हमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा ही होगा। ऑल इट्स दैट इट्स वेल, ऐसा करके कुछ एक कोटेशन है, अगर आपने सुना हो ना। तो इसी के साथ आज का अध्याय हम समाप्त कर रहे हैं और आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चंस वगैरह हमको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि डीप तक जाइएगा, उनकी गहराइयों तक पहुँचिएगा और उनमें जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा एक बार फिर से सॉल्व करिएगा। डिस्टेंस फार्मूला डिराइव कहाँ से हुआ वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा आज का था, ये एक थ्योरम मान लीजिए, एक थ्योरम हमारा, इस पर और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। तो केवल आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं क्वेश्चंस या वीडियो लाऊंगा या नहीं। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हैं और कमेंट करते हैं कि हाँ आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत है, तो मैं वो बिल्कुल लाऊंगा और बिल्कुल समझाऊंगा आपको। बस क्योंकि मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए खड़े होकर यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। बस मेरी इच्छा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जो आपकी फरमाइश पर फिर ले आएंगे अगर इसका पार्ट 2। तो रहिएगा तैयार, कमर बांध करके अगले वीडियो के लिए। बहुत जल्द बायोलॉजी का भी आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बच्चा लोग बहुत
थैंक यू बच्चों लोग।